सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते. A very warm good morning to all of you. Today's date is 17th of October 2020 and day is Saturday. So, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि यानी कि 9 रातों का पर्व. ये होता है 2 वर्ड से मिलके होता है एक वर्ड, जैसा कि नव और रात्रि. नव का मीनिंग होता है 9 और रात्रि का मीनिंग होता है नाइट्स. मतलब कि ये पर्व होता है 9 दिन तक हम इनको सेलिब्रेट करते हैं. सो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है. ये 9 दिन हम माँ दुर्गा की 9 अवतारों को पूजते हैं और ये 9 दिनों में माँ दुर्गा ने बुराई पे अच्छाई की जीत की थी और एक शक्ति का प्रतीक बनी थी. इसके पीछे एक स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. सो बहुत दिनों की बात है. एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर. और उसका नाम महिषासुर इसलिए था क्योंकि वो आधा इंसान और आधा महिष मतलब कि बफलो या फिर भैंस. तो एक दिन वो बहुत कठोर तपस्या में बैठा. वो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा और तपस्या करते करते एक दिन भगवान ब्रह्मा बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला, क्या चाहिए तुमको? दुष्ट महिषासुर सोचते सोचते झट से बोल पड़ा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कोई देवता यानी और कोई मानव मुझको ना मार सके. और इतने में भगवान ब्रह्मा सोचे और वो वरदान देके चल पड़े. इतने में भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि इस वरदान का कुछ न कुछ हल होगा और चल पड़े. इतने में महिषासुर ताकतवर और शक्तिशाली हो गया और उसने अपना प्रकोप पूरे पृथ्वी में फैलाना शुरू कर दिया. देव मानव सभी उनके प्रकोप से बहुत परेशान थे. धीरे धीरे उसने स्वर्ग में भी अपना हक जमाने लगा. तभी परेशान देवता सभी त्रिदेव के पास जा पहुँचे कि उनको बचाया जाए. इतने में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों मिलके सोच में पड़े और सोचते सोचते उन्होंने एक तरकीब लगाई और तरकीब में उन्होंने तीनों ने मिलके एक विशेष रूप से एक प्रकाश का उद्घाटन किया यानी कि एक प्रकाश को उत्पत्ति किया जिसमें से निकली माँ दुर्गा. और जब सभी देवता सामने आए, सभी देवता ने दुष्ट महिषासुर को मारने के लिए अपनी अपनी एक अस्त्र दिए, जैसे कि सुदर्शन चक्र, कमंडल, त्रिशूल और आदि. ये सब चीज़ें दिए ताकि वो दुष्ट महिषासुर को अच्छे से पराजय कर सके. धीरे धीरे जब ये सब माँ दुर्गा के पास आ गया तो माँ दुर्गा को एक शक्ति के रूप में पूजित होने लगी. फिर ये जो जब माँ दुर्गा को मिला ये सब, फिर वो चल पड़ी महिषासुर को पराजित करने. और ये लड़ाई 9 दिनों तक और 9 रातों तक चलती रही. दुष्ट महिषासुर को हराना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो तो ताकतवर था और उसको तो वरदान मिला था ब्रह्मा की ओर से कि उसको कोई ना पराजित कर सके. पर माँ दुर्गा तो एक लड़की थी, इसलिए ये लड़ाई 9 दिनों तक चलती रही. आखिर में माँ दुर्गा ने अपनी सभी अस्त्रों का इस्तेमाल करके दुष्ट महिषासुर का संहार किया. और इस दिन हम
हम माँ दुर्गा की दशमी को हम ये 10वें दिन महिषासुर को पराजित किया और इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। और इस दिन भारत के बहुत सारे राज्यों में नवरात्रि या फिर दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। और 10वें दिन शुरू होती है और एक त्योहार, और ये त्योहार का नाम है दशहरा। इस दिन भगवान राम ने 10 सर वाले रावण को मारा था, इसलिए ये दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बहुत समय की बात है, अयोध्या नगरी के राजा को 4 पुत्र हुए थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था राम, और जब उनकी शादी सीता से हुई थी तब उनकी सबसे छोटी माँ है यानी कि कैकेयी, उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजा बना दिया जाए। ये जब भगवान राम ने सुनी तो उन्होंने 14 वर्ष जाने का प्रण किया और राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर चल पड़े। वनवास का मीनिंग होता है जो जंगल में रहते हैं बिना कोई सुख सुविधा के। एक दिन जब राम और लक्ष्मण जंगलों में अपने काम कर रहे थे तब एक दुष्ट राक्षसी आई जिसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा ने जब राम को बोला कि मुझसे विवाह करो तो राम ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई कि मुझसे शादी करो तब लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और तब लक्ष्मण ने क्रोध में आके शूर्पणखा की नाक काट दी और रोते बिलखते शूर्पणखा रावण के पास जा पहुंची जो उनका भाई था और उन्होंने बहुत कंप्लेन की राम और लक्ष्मण के बारे में और ये भी कहा कि उनकी जो पत्नी है सीता वो बहुत सुंदर है। ये कहते ही दूसरे दिन जब सोने की हिरण को पकड़ने राम और लक्ष्मण निकल पड़े तब रावण ने ये मौका पाके सीता को हरण करके लंका ले गया। और जब राम अपनी कुटिया पे आए तो उन्होंने सीता को ना देख के वो बहुत दुखी हो गए और वो यहाँ वहाँ सीता को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनको हनुमान मिले और उनकी वानर सेना से। धीरे धीरे जब हनुमान से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने माँ सीता को ढूंढने का प्रण किया और जब माँ सीता मिली तो हनुमान ने उन्हें एक राम की अंगूठी दी और बोला भगवान राम जल्दी आएंगे आपको ले जाने। और ये कह के हनुमान जी चल पड़े और जब उन्होंने राम के पास आए और उन्होंने पानी में एक पुल बनाई जिसमें राम द्वारा पत्थर लिखे हुए राम लिखा हुआ पत्थर से उन्होंने पुल बना के पार किया और वो लंका जा पहुँचे और ये युद्ध शुरू हो गई रावण और राम की वानर सेना के। और ये युद्ध बहुत दिनों तक चलती रही और चलते चलते बहुत दिनों हो गए। जब रावण को हराना मुश्किल था तब रावण के भाई विभीषण ने उनको ये तरकीब बोली कि रावण के नाभि पे अगर आप मारोगे तो रावण जल्दी से मर जाएंगे। और ये कहते ही भगवान राम ने रावण के नाभि पे मारा और इस दिन से दशहरा मनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई और इस दिन हम भगवान राम के द्वारा हर साल दशहरा में रावण का दहन करते हैं और रावण का पुतले को जलाते हैं। अभी हमारे स्कूल्स के कुछ बच्चे दुर्गा पूजा और दशहरा को सेलिब्रेट करते हुए। ये है रियांशी चौहान जो माँ दुर्गा बनी हैं।
ये है दुर्गा के सबसे बड़े पुत्र कार्तिक, जो बने हैं दिव्यांश, मृदा। बोल। फिर है गणेशा, जो दुर्गा के सबसे छोटे पुत्र हैं। गणेशा बने हैं देवाशीष। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गणेश। मैं माँ दुर्गा का सबसे छोटा पुत्र हूँ। मुझे लड्डू बहुत पसंद है। मैं आ रहा हूँ दोस्तों, आप सबसे मिलने माँ दुर्गा के साथ दुर्गा पूजा में। नेक्स्ट है रचित बाजपेयी, जो बने हैं प्रभु श्री राम। और नेक्स्ट है अनाइशा, जो बनी है सीता। नेक्स्ट है अंशुमन, जो बने हैं लक्ष्मण, प्रभु राम के छोटे भाई। मैं हूँ लक्ष्मण, राम मेरे बड़े भाई हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुजरात में गरबा खेल के ये नवरात्रि मनाई जाती है और इसे डांडिया भी बोलते हैं। डांडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन 2 स्टिक से खेलते हैं, इसलिए इसको डांडिया बोली जाती है। इस दिन लड़कियां लड़के नए नए कपड़े पहन के ये एक राउंड सर्कल में होके खेलती हैं और लड़कियां पहनती है चनिया चोली और लड़के पहनते हैं घेरिया धोती। और वेस्ट बंगाल में भी ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन जो भी मैरिड औरतें होती हैं सब सिंदूर से खेलती है और इसको सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। This Durga Puja brings you lots of joy and happiness. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दुर्गा पूजा में हमेशा सच्चाई की जीत हो और बुराई हमेशा हारे। May this Durga Puja always brings the victory of good over evil, and the demons in you always get defeated, and the angel in you always control your thoughts. Wishing you all a happy Durga Puja and Dashera. Have lots of fun and always listen to your elders. Bye bye.